महाराष्ट्र में चुनावी हुंकार भरते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने महाविकास आघाड़ी के सत्ता में आने के बाद महाराष्ट्र का क्या होगा इसका खुलासा कर दिया है। किसानों की जमीनें कैसे वक्फ बोर्ड को दे दी जाएगी इसका भी खुलासा कर दिया है। जबकि अमित शाह ने विपक्ष के अनुच्छेद 370 को लेकर क्या मंशा है इसको लेकर भी बता दिया है। पूरी खबर आपको डिटेल पर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे विरोधी दलों के एक दूसरे पर हमले तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के सतारा जिले पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने वक्फ कानून में बदलाव किए जिससे कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर कब्जा कर सकता है। कर्नाटक की सरकार ने पूरा का पूरा गांव वक्फ को दे दिया और अब अगर महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में जीत जाएगी तो वो किसानों की जमीन वक्फ को दे देगी। शरद पवार और राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि वक्फ कानून में संशोधन किया जाए। हमने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और आने वाले सेशन में इसे पास करवाएंगे। शुरुआत से ही विपक्ष वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ है। विपक्ष चाहता ही नहीं है कि बिल में संशोधन हो। अब जैसे अमित शाह ने कहा कि महाविकास आघाड़ी आने के बाद किसानों की जमीन वक्फ को दे दी जाएगी, क्योंकि कर्नाटक में ऐसा हुआ था। कर्नाटक का जो उदाहरण दिया उसकी असलियत हम बताते हैं। दरअसल कुछ वक्त पहले ही कर्नाटक की सरकार, कांग्रेस सरकार ने कहा था कि किसानों की जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन है। कांग्रेस सीएम सिद्धरामैया ने किसानों को नोटिस भी भेज दिया था, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। इसी सिद्धरामैया के काम का जिक्र अब अमित शाह ने कर दिया है कि कर्नाटक में किसानों को नोटिस भेजा गया कि उनकी जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन है। जब मामले ने तूल पकड़ा तो उसके बाद कांग्रेस सीएम सिद्धरामैया ने ये नोटिस वापस लेने की बात कही है। लेकिन शुरुआत से ही कांग्रेस और विपक्ष की क्या मंशा है ये साफ नजर आती है। जबकि उद्धव ठाकरे शिवसेना पर हमला बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्हें इन लोगों के साथ गठबंधन करने के लिए शर्म आनी चाहिए जो हिंदुत्व को पाखंड कहते हैं, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं और आतंकवादी अजमल कसाब को बिरयानी खिलाते हैं। अमित शाह ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार पर भी झूठ बोलने का आरोप लगाया। कुछ वक्त से विपक्ष 370 को फिर से बहाल करने की बात कर रहा है। इसी पर वार करते हुए अमित शाह ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें अनुच्छेद 370 को वापस लाने की मांग की गई है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है, ये कहना है विपक्ष का। आज मैं सभाजी महाराज की धरती से कह रहा हूं कि शरद पवार साहब, अगर आपको 4 पीढ़ियां भी आ जाएगी तो भी आप अनुच्छेद 370 को वापस नहीं आने देंगे, यानी कि हम वापस नहीं आने देंगे अगर शरद पवार की 4 पीढ़ियां भी आ जाए। शाह ने कहा कि आघाड़ी वाले ना देश को सुरक्षित कर सकते हैं ना देश का सम्मान बढ़ा सकते हैं। अगर ये काम करना है तो प्रधानमंत्री मोदी का हाथ मजबूत करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी का वादा पत्थर की लकीर है, जबकि कांग्रेस पार्टी तो वादा करके खुद भी भूल जाती है कि उसने क्या वादा किया और कुछ वक्त बाद वो फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोल देती है। अमित शाह ने जो बयान दिया है, अब जो बयान उन्होंने दे दिया है कि किस तरीके से विपक्ष कांग्रेस किसानों की जमीन को वक्फ को दे रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।